गाइस, आज के इस वीडियो में हम मॉडल वर्ब के बेसिक यूजेस को नहीं बल्कि एडवांस यूजेस को कवर करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम कैन के साथ अगर बी लगा देते तो उसका क्या मीनिंग हो जाता है, शुड के साथ बी लगा देते तो उसका क्या मीनिंग हो जाता है, या हैव बीन लगा देते तो उसका क्या सेंस निकलता है। आज के इस वीडियो में हम सभी को कवर करने वाले हैं। ये वैसे मॉडल वर्ब है जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडे आवर फर्स्ट मॉडल वर्ब इज कुड बी। कुड बी का हिंदी मीनिंग होता है हो सकता है। जैसे कि आप ऐसे सेंटेंस बहुत बोलते होंगे ना कि वो यहाँ हो सकता है, वो घर पर हो सकता है, वो स्कूल में हो सकता है, पापा ऑफिस में हो सकते हैं। तो हो सकता है अगर हमारा हिंदी वाले सेंटेंस में आता है तो वहां पे हमें कुड बी का यूज करना होता है। जैसे कि वह इस वक्त वहां हो सकते हैं। मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड कहीं घूमकर वापस घर जा रहे हैं। आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि तुम्हारी बहन कहाँ हो सकती है, तो आप बता रहे कि मेरी बहन अभी स्कूल में हो सकती है क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा है, स्कूल गई होगी तो वो स्कूल में हो सकती है। आप 100% श्योर नहीं है कि वो स्कूल में ही होगी, आपने उसे स्कूल जाते हुए नहीं देखा था। हो सकता है कि वो स्कूल ना भी गई होगी, तो आप 100% श्योर नहीं है कि वो स्कूल में ही होगी, लेकिन आपको इतनी पॉसिबिलिटी है कि आप ये बोल सकते हैं कि वो स्कूल में हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी पूरी हाई नहीं है लेकिन है पॉसिबिलिटी। हमारी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है लेकिन कैन से कम है। अब कैन का मैंने ज्यादा पॉसिबिलिटी क्यों बताया वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि कुड की जो पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी लो है कि वो इस वक्त स्कूल में हो सकता है। 100% श्योर नहीं हूँ कि वो स्कूल में ही होगी। तो ऐसे वाले सेंटेंस में आपको कुड बी का यूज करना होता है। जैसे ही वह इस वक्त वहां हो सकती है, मुझे पूरा यकीन नहीं है कि वो वहीं पर होगी, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि वो इस वक्त वहां हो सकती है, तो मैं बोलूंगी शी कुड बी देयर राइट नाउ। शी कुड बी देयर राइट नाउ। और एक बात और गाइस, अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन होता है तो आपको उसमें वर्ब का यूज करना होता है। अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा तो वहां वर्ब का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर सेंटेंस बोला वो इस वक्त वहां हो सकती है, तो वहां होना कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इस सेंटेंस में कोई एक्शन कोई काम नहीं हो रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस में हम लोगों ने वर्ब का यूज नहीं किए हैं। कुड बी के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज हम लोगों ने कर दिया है। शी कुड बी देयर राइट नाउ, वह इस वक्त वहां हो सकती है। क्या वह इस वक्त वहां हो सकती है? अब आगे वाला पर्सन पूछ रहा है मुझसे कि क्या वो इस वक्त वहां हो सकती, तुम्हें इतनी पॉसिबिलिटी है कि वो इस वक्त वहां हो सकती है? आगे वाला आपसे सवाल करेगा तो पूछे, वो बोलेगा कुड सी बी देयर राइट नाउ। जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो जो यहाँ पर कुड का यूज कर रहे हो उसको आपको स्टार्टिंग में यूज करना होता है, देन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है और उसके बाद आपको बी का यूज करना होता है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। कुड सी बी देयर राइट नाउ, क्या वह इस वक्त वहां हो सकती है? यह खतरनाक हो सकता है। मान लो आप रास्ते से जा रहे हो, किसी बच्चे को देखा, आपने किसी बच्चे को देखा कि वो इलेक्ट्रिक वायर को छूने जा रहा है, तो आपने उस बच्चे को समझाते हुए कहा कि बेटा इसे मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। आपने इलेक्ट्रिक वायर को नहीं देखा कि उसमें करंट है या नहीं है, आपने दूर से देखा कि वो बच्चा इलेक्ट्रिक वायर को टच करने जा रहा है, तो आपने उसे समझाते हुए बस इतना कहा कि इसे मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। आप पूरी तरह से श्योर नहीं है कि उसमें करंट है, वो खतरनाक है, आप पूरी तरह से श्योर नहीं है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि वो खतरनाक हो सकता है, तो हम बोलेंगे इट कुड बी रिस्की। इट कुड बी रिस्की, ये खतरनाक हो सकता है। वो घर पर हो सकता है, इसकी मुझे थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो घर पर हो सकता है। ही कुड बी एट होम। ही कुड बी एट होम, वो घर पर हो सकता है। तो कुड बी का यूज तो आपको समझ में आ गया। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, पापा ऑफिस में हो सकते हैं। गाइस, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, उसके बाद आपको आगे वाले यूजेस को सीखना है। तो इसका आंसर आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट यूजेस है हमारे कुड बी। कुड बी का यूज अभी हम लोगों ने देखा ना, कुड बी का यूज हम लोगों ने अभी देखा हो रहा है, तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। चाहे आप पास्ट की बात करें या प्रेजेंट की बात करें, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, क्योंकि किया जा सकता है, तुम्हें भेजा जा सकता है, इंग्लिश बोली जा सकती है, खाना बनाया जा सकता है, फूल तोड़े जा सकते हैं। तो ऐसे वाले सेंटेंस पेसिव वाले सेंटेंस होते हैं कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं कर रहे कि कौन ये काम कर रहा है, हम बस इतना बोल रहे कि ये काम किया जा सकता है। तो ऐसे वाले सेंटेंस पेसिव वाले सेंटेंस होते हैं, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगाना ही होता है। तो इंग्लिश बोली जा सकती है, किसके द्वारा? राम, मोहन, गीता, सीता, किसके द्वारा बोली जाएगी ये हम लोगों ने नहीं बताया। हम लोगों ने सिर्फ इतना बोला कि इंग्लिश बोली जा सकती है, तो हम बोलेंगे इंग्लिश कुड बी स्पोकन। यहाँ पर स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? स्पोकन। इंग्लिश कुड बी स्पोकन, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन कुड बी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट बच रहा है तो आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं।
इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश कुड बी स्पोकन, या आसानी से किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जाएगा जिक्र नहीं किया गया है, बस इतना बोला गया है कि यह आसानी से किया जा सकता है। इट कुड बी इजिली डन, इट कुड बी इजिली डन। पत्र लिखा जा सकता है, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा, उसके द्वारा नहीं पता, बस इतना पता है कि पत्र लिखा जा सकता है। लेटर कुड बी रिटन, लेटर कुड बी रिटन। उसे आमंत्रित किया जा सकता है, ही कुड बी इनवाइटेड, ही कुड बी इनवाइटेड। उसे आमंत्रित किया जा सकता है। तो जब भी आपके सेंटेंस में कोई काम किया जा सकता है या किया जा सकता था, उसके लिए आप कुड बी का यूज कर सकते हैं। और किया जा सकता है के लिए हम और एक मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, वो हम आगे सीखने वाले हैं। बस आप इतना याद रखिए कि किया जा सकता है और किया जा सकता था, दोनों के लिए भी आप कुड बी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में पेसिव वाले सेंटेंसेस ही आते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आपको लगाना होता है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपको बुलाया जा सकता था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बुलाने के लिए हम कॉल का यूज करते हैं, उसका थर्ड फॉर्म हो जाता है कॉल्ड। आप यही वर्ब का यूज करेंगे कॉल्ड का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है वुड बी। वुड बी का मतलब होता है कर रहा होता या कर रहा होगा प्रेजेंट में। कोई काम कर रहा होता प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में उसने कोई ऐसी काम कर दी जिसकी वजह से वो अभी नहीं कुछ कर रहा। जैसे कि आज वो उस कंपनी में काम कर रहा होता। मान लो कि आप कोई कंपनी, पास्ट में आप कोई कंपनी में काम कर रहे थे, उसमें आपने कुछ गड़बड़ कर दिया जिसकी वजह से बॉस ने आपको निकाल दिया। तो अब प्रेजेंट में बाहर वाले लोग, तो आसपास के जो लोग होते हैं, वो आपको ताना मार रहे हैं कि वो आज वो उस कंपनी में काम कर रहा होता, लेकिन उसने तो गड़बड़ कर दिया जिसकी वजह से उसके बॉस ने उसे निकाल दिया। अब घर वालों से ज्यादा बाहर वाले लोग ताना मारते हैं। घर वाले नहीं बोलेंगे कि उसने ऐसा गड़बड़ काम किया इसलिए बॉस निकाल दिया, घर वाले लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे, लेकिन बाहर वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती है, वे लोग जरूर बोलेंगे। तो आज वो उस कंपनी में काम कर रहा होता, अगर आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं, पास्ट में आपने तो गड़बड़ कर दिया, इसलिए तो प्रेजेंट में लोग आपको ऐसी बात बोल रहे कि आज वो उस कंपनी में काम कर रहा होता। ही वुड बी वर्किंग इन दैट कंपनी टुडे, ही वुड बी वर्किंग इन दैट कंपनी टुडे। यहाँ कर रहा होता प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू कर रहा होता, इसलिए इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम लोगों ने यूज किया। ही वुड बी वर्किंग इन दैट कंपनी टुडे। काश मैं इंग्लिश सीख रहा होता, रिग्रेट करे कि पहले से मैं इंग्लिश सीख रहा होता तो अभी तक मैं इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर चुका होता। तो काश मैं इंग्लिश सीख रहा होता, आई विश आई वुड बी टीचिंग हिम इंग्लिश, आई विश आई वुड बी टीचिंग हिम इंग्लिश। राहुल इस वक्त खेल रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा वाला सेंस आ रहा है। मान लो आपसे राहुल का फ्रेंड आके पूछ रहा है कि भैया राहुल कहाँ है। अब आप बता रहे कि राहुल फुटबॉल खेलने गया है और वह इस वक्त खेल रहा होगा। 4 बज गए, 4 बजे उसका खेलने का टाइम है और 4 बजे वह खेल रहा होगा। 4 बजे हम टाइमिंग नहीं बता रहे, हम इतना बोल रहे कि वह इस वक्त खेल रहा होगा या फिर वो खेल रहा होगा। जिस वक्त आप प्रेजेंट में बोल रहे उसी वक्त वो वहां पर खेल रहा होगा। तो ऐसे वाले सेंस में आपको वुड बी का यूज करना है। प्रेजेंट में आप बोल रहे प्रेजेंट में ही वह खेल रहा है, तो हम वुड बी का यूज करेंगे, बोलेंगे राहुल वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, राहुल वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। राहुल इस वक्त खेल रहा होगा। क्या वह इन दिनों ऑफिस जा रहा होगा, वुड ही बी गोइंग टू ऑफिस दिस डेज, वुड ही बी गोइंग टू ऑफिस दिस डेज, मतलब इन दिनों प्रेजेंट में वह ऑफिस जा रहा होगा। वुड ही बी गोइंग टू ऑफिस दिस डेज। काम कर रहा होता या काम कर रहा होगा वाले सेंस में आपको वुड बी का यूज करना। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वह स्कूल जा रहा होगा। जिस वक्त आप बोल रहे उस वक्त वह स्कूल जा रहा होगा, इसमें वुड बी का यूज करना है और वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है कैन बी। कैन बी का मतलब भी होता है हो सकता है और किया जा सकता है। तो पहले हम किया जा सकता है ना देखकर हो सकता है देखते हैं। अब आप सोचेंगे कुड बी का मतलब भी तो था हो सकता है और कैन बी का मतलब भी हो सकता है, तो कैसे पहचानेंगे कि कुड का यूज करना है या कैन का यूज करना है। तो गाइस कैन और कुड बहुत ही सिमिलर होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है पॉसिबिलिटी की। अगर आपकी थोड़ी हाई पॉसिबिलिटी है तो उसमें कैन का यूज कीजिएगा, अगर उससे लो पॉसिबिलिटी है तो कुड का यूज कीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कुड में कि कुड की जो पॉसिबिलिटी होती है ना कैन से कम होती है, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन कैन की कुड से ज्यादा होती है। तो हम उसमें कैन का यूज करेंगे, जैसे वह अभी घर पर हो सकता है। अब आप और आपके फ्रेंड जो घूमकर घर वापस जा रहे हैं, तो आपके फ्रेंड ने तो आपसे पूछा कि तुम्हारा भाई अभी कहाँ हो सकता है, तो आप बता रहे हैं कि वो अभी घर पर हो सकता है। आपको इतनी पॉसिबिलिटी है कि उसका स्कूल का छुट्टी हो गया होगा, वो घर पर होगा। आपको इतनी पॉसिबिलिटी है, इतनी हाई पॉसिबिलिटी है आपको कि आप अपने फ्रेंड से बोल सकते हो कि वो अभी घर पर हो सकता है।
तो आप बोल सकते हो ही कैन बी एट होम राइट नाउ। अगर आपकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी लो होती ना कि हाँ वो घर पर हो भी सकता है या फिर खेलने भी निकल चुका होगा, आपकी पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी लो है, तो यहाँ पर कैन का यूज ना करके आप कुड का यूज करते। तो कैन और कुड में यही डिफरेंस है, बाकी हिंदी मीनिंग आपको बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको पॉसिबिलिटी के हिसाब से कैन और कुड का यूज करना है। तो वो अभी घर पर हो सकता है, कैन बी एट होम राइट नाउ। वो इस वक्त घर पर कैसे हो सकता है? आपके फ्रेंड ने पूछा कैसे हो सकता है, क्या वो पढ़ने नहीं गया, क्या वो खेलने नहीं गया? तो कैसे हो सकता है वो घर पर? हाउ कैन ही बी एट होम राइट नाउ, हाउ कैन ही बी एट होम राइट नाउ। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, इसकी इतनी पॉसिबिलिटी है आपको कि पापा ऑफिस में हो सकते हैं, पापा कैन बी इन ऑफिस, पापा कैन बी इन द ऑफिस। क्या वह इस वक्त जिम में नहीं हो सकता है? Can he not be at the gym right now? Can he not be at the gym right now? अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, राहुल घर पर हो सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब कैन बी का यूज तो हम लोगों ने हो सकता है के सेंस में देख लिया, अब किया जा सकता है के सेंस में कैसे कैन बी का यूज करना है वो भी देखते हैं। किया जा सकता है, जैसे आपको दिल्ली भेजा जा सकता है, इस टारगेट को हासिल किया जा सकता है, इस बारे में मुझे बताया जा सकता है, तो ऐसे वाले सेंटेंस कैन बी में आते हैं। आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है, किसके द्वारा भेजा जाएगा? बॉस के द्वारा, मम्मी के द्वारा, पापा के द्वारा, किसके द्वारा भेजा जाएगा नहीं पता, बस आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है। यू कैन बी सेंट टू दिल्ली टुमारो, यू कैन बी सेंट टू दिल्ली टुमारो, तुम्हें कल दिल्ली भेजा जा सकता है। इस टारगेट को हासिल किया जा सकता है, जो टारगेट है इसे हासिल किया जा सकता है। दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड, दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड। अब ये तो पेसिव वाले सेंटेंस है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का तो यूज होगा ही। यहाँ पर सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट हो गया, अचीव का थर्ड फॉर्म अचीव्ड हो गया। दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड, यह किया जा सकता है, जो ये काम है ना ये किया जा सकता है। इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, हमें इस बारे में बताया जा सकता है। वी कैन बी टोल्ड अबाउट दिस, वी कैन बी टोल्ड अबाउट दिस, हमें इस बारे में बताया जा सकता है। तो कोई काम किया जा सकता है उसमें कैन बी का यूज करेंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपको किसी भी शहर भेजा जा सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है कुड हैव बीन, यहाँ पर हैव छूट गया है, यहाँ पर कुड हैव बीन होगा। कुड हैव बीन का मतलब होता है हो सकता था या किया जा सकता था, दोनों हो जाएगा। हो सकता था यानी कि इसमें कोई आपका काम नहीं होगा, हो सकता है आप वो घर पर हो सकता था, वह स्कूल में हो सकता था, पापा ऑफिस में हो सकते थे, तो हो सकता था कहीं कोई चीज कहीं हो सकता था, उसमें हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे। लेकिन किया जा सकता था, कोई काम किया जा सकता था किसी के द्वारा, तो ये पेसिव वाले सेंटेंस हो गए। पास्ट वाले तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे कुड बी का, और पास्ट के लिए यूज करेंगे कुड हैव बीन का। यह बहुत रिस्की हो सकता था। अब मान लो आप अपने फ्रेंड के घर गए, वहां पे आपने देखा कि एक बच्चे चाकू से खेल रहा है, तो आपने उस चाकू को छीनकर दूसरी जगह रख दिया, और जब वो बच्चे के माँ बाप बाहर आए तो आपने कहा कि ये बहुत रिस्की हो सकता था, मैंने बचा लिया, नहीं तो इसका हाथ कट सकता था, ये बहुत रिस्की हो सकता था। इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की, मैंने तो बचा लिया, नहीं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता था। इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की, आप उस दिन वहां हो सकते थे। यू कुड हैव बीन देयर दैट डे, यू कुड हैव बीन देयर दैट डे, तुम्हें दिल्ली भेजा जा सकता था, किसके द्वारा भेजा जाएगा नहीं पता, बस तुम्हें दिल्ली भेजा जा सकता था। यू कुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली, यू कुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली, उन्हें इस बारे में बताया जा सकता था। दे कुड हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस, दे कुड हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, सीता अपने घर पर हो सकती है। अब ये पेसिव वाले सेंटेंस है या नॉर्मल सेंटेंस है, ये आपको पहचानना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी का यूज करेंगे किया जाना चाहिए, कोई काम किसी के द्वारा किया जाना चाहिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ये पेसिव वाले सेंटेंस है। रूम को साफ किया जाना चाहिए, खाना बनाया जाना चाहिए, फूल तोड़े जाने चाहिए, पौधों में पानी डाले जाने चाहिए, ऐसे वाले सेंटेंस में आपको शुड बी का यूज करना है। जैसे इस रूम को साफ किया जाना चाहिए, नौकर द्वारा, मम्मी द्वारा, बहन द्वारा, किसके द्वारा साफ किया जाएगा नहीं पता, बस हम लोगों ने इतना बोला कि इस रूम को साफ किया जाना चाहिए। दिस रूम शुड बी क्लीन्ड, दिस रूम शुड बी क्लीन्ड, रूम को साफ किया जाना चाहिए। खाना बनाया जाना चाहिए, फूड शुड बी कुक्ड, फूड शुड बी कुक्ड, खाना बनाया जाना चाहिए। फूल तोड़े जाने चाहिए, फ्लावर शुड बी प्लग्ड, फ्लावर शुड बी प्लग्ड, फूल तोड़े जाने चाहिए। बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, चिल्ड्रन शुड बी टॉट,
चिल्ड्रन शुड बी टॉट, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। और एक बात गाइस, शुड बी का यूज किया जाना चाहिए के सेंस में तो करते हैं, शुड बी का और एक मीनिंग होता है होना चाहिए के सेंस में। कुछ सब्जेक्ट को कुछ या फिर कहीं होना चाहिए। मान लो सीता को डॉक्टर होना चाहिए, सीता शुड बी डॉक्टर। राम को घर पर होना चाहिए, राम शुड बी एट होम। पापा को ऑफिस में होना चाहिए, पापा शुड बी इन द ऑफिस। मतलब सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको कहीं या फिर कुछ होना चाहिए के सेंस में भी आप शुड बी का यूज कर सकते हैं, और किया जाना चाहिए के भी सेंस में आप शुड बी का यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, राम को बुलाया जाना चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का यूज करेंगे होना चाहिए था। अभी मैंने आपको बताया ना, शुड बी का मतलब भी हम होना चाहिए के सेंस में कर सकते हैं कि प्रेजेंट में कोई सब्जेक्ट कहीं या फिर कुछ होना चाहिए। अगर पास्ट में कोई सब्जेक्ट कुछ या कहीं होना चाहिए तो उसमें हम यूज करेंगे शुड हैव बीन का ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे आपको घर पर होना चाहिए था। अगर हम प्रेजेंट में बात करें कि आपको घर पर होना चाहिए तो हम बोलेंगे यू शुड बी। यहाँ पर बी यूज करेंगे एट होम, यू शुड बी एट होम। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपको घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम, यू शुड हैव बीन एट होम। आपको एक टीचर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ टीचर, यू शुड हैव बीन अ टीचर। उसे वहां होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन देयर, ही शुड हैव बीन देयर। उसे स्कूल में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन द स्कूल, ही शुड हैव बीन इन द स्कूल। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए उसे घर पर होना चाहिए था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है वुड हैव बीन। वुड हैव बीन का यूज करेंगे किसी समय से कर रहा होता, कोई काम किसी समय से कर रहा होता। अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती तो वह डॉक्टर होता। मतलब किसी समय में वो अच्छी पढ़ाई की होती तो वो आज इस समय में वो एक अच्छा डॉक्टर होता। इफ ही हैड स्टडीड वेल, अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती, ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर टुडे, वो आज डॉक्टर होता। आज वो मेरे साथ होता, ही वुड हैव बीन विद मी राइट नाउ, ही वुड हैव बीन विद मी राइट नाउ। वह सुबह से खेल रहा होता, he would have been playing since morning, he would have been playing since morning। मतलब किसी समय से कोई काम कर रहा होता तो उसमें हम would have been का यूज करेंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, राम पढ़ाई कर रहा होता। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आप इस हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा देते हो तो इसकी मीनिंग चुका है, यानी कि इसमें कोई एक्शन होगा जिसकी थर्ड फॉर्म हमें लगानी होती है। और एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर हैव के साथ हमें नाउन या प्रोनाउन का यूज करना होता है, यानी कि इनमें कोई एक्शन नहीं होते हैं, ये विदाउट एक्शन होते हैं। तो ये दो कंडीशन में हैव का यूज किया जाता है। लेकिन हैव का यूज सिर्फ ये दो कंडीशन नहीं बल्कि इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। और कभी कभी तो हम इनका यूज मॉडल वर्ब के साथ करते हैं तो इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे मॉडल वर्ब क्या होता है, हमारे टोटल 12 मॉडल वर्ब होते हैं, लेकिन हम पूरे 12 मॉडल वर्ब में इसे फ्रेम नहीं करेंगे। हम कुछ गिने चुने जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज किए जाते हैं उन सारे मॉडल वर्ब में हैव के यूजेस को समझने वाले। जैसे कि कैन के साथ आप हैव लगा दोगे तो वो एक्शन वर्ब के साथ होगा या विदाउट एक्शन वर्ब के साथ होगा। कुड के साथ हैव, शुड के साथ हैव, वुड के साथ हैव, मे हैव, मस्ट हैव, यूज्ड टू हैव, विल हैव। ये सारी कंडीशन आज के इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूं। जैसे कि पहला हमारा है शुड हैव। शुड हैव का यूज किया जाता है पास होना चाहिए या चाहिए था, यानी कि यहाँ पे दो कंडीशन आपका शो कर रहा है। एक तो हो रहा पास होना चाहिए, यानी कि पास होना चाहिए, इनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, यानी कि आप शुड हैव के साथ डायरेक्ट नाउन प्रोनाउन जो आपके यूज होंगे वो आप यूज कर दोगे, ठीक है। और एक होता है चाहिए था, जिनमें एक्शन होगा, जो एक्शन की थर्ड फॉर्म आपके लगेगी। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, हैव का यूज दो कंडीशन में होता है, एक तो आपका नाउन प्रोनाउन के साथ और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। सेम आप सारे मॉडल वर्ब के साथ यूज करोगे ना तो ऐसे ही आएगा, एक आपका नाउन प्रोनाउन के साथ यूज होगा, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज होगा, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, अगर आपका सिंपल सेंटेंस होता है यानी कि विदाउट एक्शन वर्ब होता है तो सब्जेक्ट शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट आप यूज करोगे। लेकिन अगर आपके सेंटेंसेस में एक्शन होते हैं तो आप सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आप यूज करोगे। सेंटेंसेस दोनों तरीके से मैं बताऊंगी। जैसे तुम्हारे पास किताब होना चाहिए, अब किताब होना चाहिए कि यहाँ पर एक्शन हो रहा, आना जाना, खाना पीना, सोना उठना बैठना, क्या यहाँ पर एक्शन हो रहा? नहीं हो रहा ना एक्शन, तो ये विदाउट एक्शन है, यानी कि हमें यही वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। यू शुड हैव अ बुक, क्या एक्शन मैंने एक्शन वर्ब यूज किया? नहीं, एक्शन वर्ब यानी कि वर्ब,
जो वर्ब होता है ना, फिजिकली जो एक्शन करते हैं, क्या मैंने यूज किया? नहीं। उसे वहां जाना चाहिए, तो जाने का एक्शन हो रहा है यहाँ पर, यानी कि हम थर्ड फॉर्म के साथ यूज करेंगे। हम उसे वहां जाना चाहिए था, हम बोलेंगे ही शुड। क्या बोलेंगे? ही शुड हैव गॉन देयर। वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गॉन देयर। ही शुड हैव गॉन देयर, आप उसे वहां जाना चाहिए था, आपके पास पैसे होने चाहिए। अब पैसा होना क्या एक्शन हो रहा? नहीं, यानी कि सिंपल सेंटेंस है यू शुड हैव मनी। क्या आपको वहां जाना चाहिए था? क्या से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो शुड का यूज हम स्टार्टिंग में कर देंगे। हम बोलेंगे शुड यू हैव, शुड यू हैव गॉन देयर। शुड यू हैव गॉन देयर, क्या आपको वहां जाना चाहिए था? शुड यू हैव गॉन देयर, ये हमारा सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, ये सेंटेंस आप ट्रांसलेट करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वुड हैव। वुड हैव का यूज किया जाता है, पास होगा या काम कर चुका होगा। पहला पास होगा यानी कि विदाउट एक्शन, और काम कर चुका होगा विद एक्शन, जिसमें वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। बस अलग अलग मॉडल वर्ब का किस सिचुएशन में यूज करना है वो आप समझ लीजिए। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो आप सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपकी थर्ड फॉर्म रहती है तो सब्जेक्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम कर चुका होगा वाला सेंस आएगा तब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे उसके पास पेन होगा, कोई एक्शन हो रहा, पेन होना क्या एक्शन है? नहीं ना, तो हम बोलेंगे ही वुड हैव अ पेन, कोई एक्शन वर्ब यूज नहीं हुआ। वह खेल चुका होगा, तो यहाँ पर खेलने का एक्शन हो रहा, यानी कि थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वह खेल चुका होगा, हम बोलेंगे ही वुड हैव, ही वुड हैव प्लेड। वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। वैसे ही वो देख चुके होंगे, देखने का एक्शन हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? दे वुड हैव वॉच्ड। वे देख चुके होंगे, दे वुड हैव वॉच्ड। आपके पास एक किताब होगी, अब यहाँ पर होने का एक्शन हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पर पास होने की बात हो रही है, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे आपके पास एक किताब होगी, यू वुड हैव, यू वुड, एक मिनट, यू वुड हैव अ बुक, यू वुड हैव अ बुक। आपके पास एक किताब होगी, यू वुड हैव अ बुक। राम पढ़ चुका होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। अब आपको पहचानना है इसमें एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस को फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब होता है जरूर होगा। जब हमारे सेंटेंसेस में मस्ट आ जाते हैं, यानी कि वहां जो एक्शन हो रहा ना, वो होना कंपलसरी है, यानी कि वो जरूरी है होना, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट। देखिए ये भी दो तरीके से वर्क करता है। पहला, तो अगर पास होगा की बात करोगे तो कोई एक्शन नहीं होगा, और एक जैसे कि कोई एक्शन होगा, चुका होगा, मान लो आपका सेंटेंस में होगा जरूर कर चुका होगा, ऐसा भी सेंटेंस आ सकता है, ठीक है। दोनों तरीके से आ सकते हैं, लेकिन सेंटेंसेस में आपका जरूर, पक्का, अवश्य, जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर पास होगा तो कोई एक्शन नहीं होगा, नाउन प्रोनाउन के साथ यूज होंगे। अगर चुका होगा तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे उसके पास जरूर कार होगी, तो कार होना कोई एक्शन नहीं है, तो हम बोलेंगे ही मस्ट हैव अ कार। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो कोई थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। वह जरूर खेल चुका होगा, तो यहाँ पर खेलने का एक्शन हो रहा, तो क्या यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वह जरूर खेल चुका होगा, तो मस्ट का यूज करेंगे। ही मस्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म, प्लेड। ही मस्ट हैव प्लेड, वह जरूर खेल चुका होगा, ही मस्ट हैव प्लेड। नेक्स्ट है तुम जरूर पढ़ चुके होगे, जरूर की बात हो रही है, तुम जरूर पढ़ चुके होगे। यू मस्ट हैव स्टडीड, वर्ब की क्या है ये? थर्ड फॉर्म। तुम जरूर पढ़ चुके होगे, यू मस्ट हैव स्टडीड। तुम्हारे पास जरूर लैपटॉप होगा, तो यहाँ पर पास होने की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव अ लैपटॉप, यू मस्ट हैव अ लैपटॉप। आपके पास जरूर एक लैपटॉप होगा, यू मस्ट हैव अ लैपटॉप। पापा के पास जरूर स्कूटी होगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मे हैव। मे हैव का यूज किया जाता है शायद होगा, जैसे आपने मस्ट का यूज किया था जरूर होगा, और ये
जस्ट उसका उसी की तरह वर्क करता है, बट ये आपका 50% की पॉसिबिलिटी में यूज किया जाता है। मान लो आपने राम के भाई को देखा, ठीक है, राम आपका फ्रेंड है, आपने राम के भाई को देखा, कभी देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम आपने देखा, तो आपने रास्ते में उसे देखा तो राम की तरह उसका शक्ल लग रहा था, चेहरा बिल्कुल राम की तरह मिल रहा था, तो आप अब उसे देखकर, उस लड़के को देखकर आप ये सोच रहे हैं ये शायद राम का भाई होगा, राम के जैसा शक्ल लग रहा है, ये शायद राम का भाई होगा। अब आप पूरी तरह से श्योर नहीं हो क्योंकि आप पहले राम के भाई से मिले नहीं हैं, आप पूरी तरह से श्योर नहीं है, आपको 50% की पॉसिबिलिटी है कि भाई शायद ये राम का भाई होगा, तो इसके लिए आप मे हैव का यूज करोगे, ठीक है। जैसे कि उसके पास शायद कार होगी, ही मे हैव अ कार, वह शायद खेल चुका होगा, तो खेलने का एक्शन हो रहा, जब भी हैव के साथ अगर एक्शन होता है तो उसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, ये चीज आप याद रख लीजिएगा। वो शायद खेल चुका होगा तो हम बोलेंगे ही मे हैव, he may have played, वो शायद खेल चुका होगा, he may have played। तुम शायद पढ़ चुके होगे, you may have studied, वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म। शायद उनके पास पैसे होंगे, ये सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, शायद उनके पास, यानी कि they may have, दे मे हैव मनी, कोई एक्शन नहीं हो रहा ना, इसलिए कोई वर्ब हमने यूज नहीं किया, दे मे हैव मनी, शायद उनके पास पैसे होंगे। शायद आज बारिश होगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव का यूज किया जाता है हुआ करता था, मतलब कोई चीज किसी समय में हुआ करता, पास्ट की बात करें, इसमें ना पास्ट एक्शन शो करते हैं। पास्ट में आप कोई काम हैबिट यानी कि आदत की तरह किया करते थे, जैसे कि मैं स्कूल जाया करता था, मैं अंग्रेजी सीखा करता था, मतलब पहले मेरी एक आदत थी इंग्लिश सीखने की, स्कूल जाने की एक आदत थी, अब नहीं है, लेकिन पास्ट में वो कार्य आप रेगुलर बेसिस पे किया करते थे, सो वहां पे यूज्ड टू हैव का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे पास होने की बात करोगे तो नाउन प्रोनाउन का यूज करोगे, और एक्शन की बात करोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। जैसे कि उसके पास कार हुआ करती थी, ज्यादातर इसमें विदाउट एक्शन वर्ब के ही काम होते हैं, ठीक है, एक्शन वर्ब की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। तो उसके पास कार हुआ करती थी, पास्ट में हुआ करती थी, तो हम बोलेंगे ही यूज्ड टू हैव अ कार। मेरे पास किताब हुआ करती थी, पास्ट की बात करें, मेरे पास किताब हुआ करती थी, तो हम बोलेंगे आई यूज्ड टू हैव, आई यूज्ड टू हैव अ बुक, आई यूज्ड टू हैव अ बुक, मतलब मेरे पास किताब हुआ करती थी, आई यूज्ड टू हैव बुक। उसी तरह से उसके पास बाइक हुआ करती थी, यानी कि पास्ट में उसके पास बाइक हुआ करती थी, ही यूज्ड टू हैव अ बाइक। उसके पास एक मोबाइल हुआ करती थी, उसके पास, यानी कि अगर हम किसी बॉय की बात करें तो हम बोलेंगे ही यूज्ड टू हैव अ मोबाइल, he used to have a मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल हुआ करती थी, he used to have a मोबाइल। उसके पास एक लैपटॉप हुआ करती थी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। यानी कि पास्ट में जब आपके पास कोई चीज हुआ करती थी, यानी कि लंबे समय के लिए हुआ करती थी, तो वहां पे आप used to have के साथ नाउन प्रोनाउन का यूज करोगे। लेकिन हालांकि कभी ऐसा देखने को मिले कि used to have के साथ आपका कोई एक्शन हो रहा, तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज कीजिएगा, क्योंकि हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म नहीं तो नाउन प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कुड हैव। कुड हैव का यूज किया जाता है कर सकते थे या पास हो सकती थी, सेम ये भी आपका वैसे ही वर्क करता है। अगर कर सकते थे, अगर ऐसा आता है तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, और अगर पास हो सकती थी यानी कि कोई एक्शन नहीं होगा तो आप नाउन प्रोनाउन के साथ इसका यूज करोगे, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये आपका फर्स्ट इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। अगर आप पास हो सकती वाले स्ट्रक्चर को देखने जाओ तो आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, देन आप यूज करोगे कुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट कह सकते हो या नाउन प्रोनाउन का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे तुम वहां जा सकते थे, तो यहाँ पर जाने का एक्शन हो रहा, तो हम एक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू कुड हैव गॉन देयर, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, यू कुड हैव गॉन देयर। वह तुम्हें कॉल कर सकता था, तो यहाँ पे कॉल करने का एक्शन हो रहा है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही कुड हैव, he could have called you, he could have called
you, वह तुम्हें कॉल कर सकता था, he could have called you. वह तुम्हारी मदद कर सकता था, यहाँ पे मदद करने की बात हो रही है, वह तुम्हारी मदद कर सकता था, he could have helped you. यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि एक सेंटेंस मैं बताती हूँ, पास हो सकती है, जैसे कि आप पास्ट में बोल रहे हो कि तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तुम्हारे पास कार हो सकती थी, हालांकि कार नहीं है, तुम्हारे पास कार हो सकती थी, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो हम ये सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, यू कुड हैव अ कार, यू कुड हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार हो सकती थी। ठीक है, वह अंग्रेजी बोल सकता था, यहाँ पे बोलने का एक्शन हो रहा है, तो हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वह अंग्रेजी बोल सकता था, तो हम बोलेंगे ही कुड हैव, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता था, ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। नेक्स्ट है, वह तुम्हें आमंत्रित कर सकता था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा विल हैव। विल हैव का भी दो मीनिंग निकलता है, पास होगा और चुका होगा। पास होगा यानी कि विदाउट एक्शन वर्ब, और चुका होगा यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज होगा। ठीक है, पास होगा आपने देखा होगा जब हमारे स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं, जैसे कि उसके पास पेन होगा, उसके पास घड़ी होगी, उसके पास घर होगा, तो पास होगा फ्यूचर में, तो विल हैव का यूज करेंगे नाउन प्रोनाउन के साथ। और चुका होगा, जैसे वो खाना खा चुका होगा, वो जा चुका होगा, तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे एक्शन के लिए। जैसे उसके पास पेन होगा, तो यहाँ पर पास होने की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे ही विल हैव अ पेन, कोई एक्शन नहीं हो रहा, विदाउट एक्शन वर्ब के साथ यूज करेंगे। वह खेल चुका होगा, तो यहाँ पर खेलने का एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ही विल हैव, ही विल हैव, और यहाँ पर खेलने का एक्शन हो रहा है, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, हमेशा हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। ही विल हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा। वो देख चुके होंगे, तो यहाँ पे देखने का एक्शन हो रहा है, यानी कि थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, दे विल हैव वॉच्ड। मान लो अगर आप टीवी देखने की बात करो, वो टीवी देख चुके होंगे, दे विल हैव वॉच्ड टीवी। याद रखिएगा, विल हैव हमेशा फ्यूचर के लिए यूज होता है। राम पढ़ चुका होगा, तो यहाँ पर पढ़ने का एक्शन की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे राम विल हैव, राम विल हैव, पढ़ना यानी कि रीड, थर्ड फॉर्म रेड। राम पढ़ चुका होगा, राम विल हैव रेड। याद रखिएगा, ये जो रीड होती है ना, सेम इसके V1 रीड होती है, सेकेंड भी सेम और थर्ड भी सेम, तीनों फॉर्म सेम होते हैं देखने में, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग की जाती है। फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं रीड, लेकिन सेकेंड फॉर्म में रीड को रेड में प्रोनाउंस करते हैं और थर्ड फॉर्म को भी रेड में प्रोनाउंस करते हैं। स्पेलिंग सेम होती है, बस इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग की जाती है। वैसे ही आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारे है कैन हैव। कैन हैव का मतलब होता है पास हो सकता है, मतलब कोई ऐसी चीज है जो आपके पास हो सकती है। यहाँ भी सेम सिचुएशन, अगर पास होने की बात हो रही है तो नाउन प्रोनाउन के साथ यूज करेंगे, और अगर एक्शन वर्ब की बात हो रही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन बहुत ही कम केसेस में होता है जहां पर कैन हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि इसमें एक्शन बहुत ही रेयर केस में होता है, ज्यादातर ये नाउन प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं। उनके पास पैसे हो सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, पास होने की बात हो रही है, कोई एक्शन नहीं होगा, दे कैन हैव मनी, उनके पास पैसे हो सकते हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है। उसके पास घड़ी हो सकती है, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे ही कैन हैव अ वॉच, ही कैन हैव अ वॉच। उसके पास एक घड़ी हो सकती है, ही कैन हैव अ वॉच। मेरे पास एक कार नहीं हो सकता है, नहीं नेगेटिव सेंटेंस, तो बोलेंगे आई कांट हैव अ कार, आई कांट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं हो सकती है। क्या मेरे पास मोबाइल हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है, क्या मेरे पास मोबाइल हो सकता है, तो हम बोलेंगे कैन आई हैव अ मोबाइल, कैन आई हैव अ मोबाइल। क्या मेरे पास एक मोबाइल हो सकती है, कैन आई हैव अ मोबाइल। उसी तरह से क्या उसके पास एक मोबाइल नहीं हो सकता है, ये इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो इसे आप ट्रांसलेट कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो ये गाइस आप लोगों के लिए बस एक एक सेंटेंसेस होमवर्क के लिए, ये सारे होमवर्क आपको कंप्लीट करने और इसका आंसर कमेंट में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी।
जाएगी। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।